हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आइकन XT पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से सहारा से जुड़ी हुई नई अपडेट का वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि यह अपडेट नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग देख रहे होंगे कि सहारा के नाम पर कितनी तरह से ठगी की जा रही है, कितनी प्रकार से ठगी हो रही है। और ये लोग कोई और नहीं, सहारा से जुड़े हुए ही लोग हैं। इन लोगों ने जब सहारा कंपनी चालू थी तो उस वक्त आप लोगों को ठगा, और अब बंद होने के बाद भी नए नए तरीक़ों से आप लोगों को ठग रहे हैं। तो इसी पे हमने ये वीडियो लेके आया है। आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप लोगों को भी इससे सावधान रहनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। जी किस जिले से है? मैं हूँ सर जो है आपका सूरजपुर जिला से। सूरजपुर जिला जी, मध्य प्रदेश में जी। छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़ जी जी। छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपया आंदोलन के नाम पे मांगे हैं एजेंट। हाँ, जी कि वो लोग लड़ रहे हैं, उनको पैसा देना है, ये ना? हाँ 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 जी। और आपने दिया 1,000 जी? बाप रे बाप, हम तो 100 रुपया मांग रहे थे, 10 रुपया मांग रहे थे, 20 रुपया मांग रहे थे। मैं कह रहा था ना, हम कहा 1,000 कभी मांगे? कोई आंदोलन के जन आंदोलन मोर्चा ने कभी 1,000 रुपया मांगा किसी से? और नहीं पता सर, क्योंकि मैं उधर से जुड़ा ही नहीं हूँ। मैं जो कितने लोगों से लोग लगभग पैसा ले लिए होंगे? तो सर जो है मुझे एक बात बता दीजिए प्लीज जी। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं जी जी। कितने लोगों ने से लगभग 1,000 रुपया इन लोगों ने ले लिया होगा? मेरे को 10-15 जने से तो मालूम है। 10-15 जने जो हमारे आसपास के जो थे ना, उन लोगों से ले लिया जी जी। आप सोचिए ना कि आंदोलन को लोग कितना बदनाम कर रहे हैं। 100 रुपए की सदस्यता हम लोग मांगे थे, 100 रुपए से ज्यादा किसी से मांगा नहीं। और स्वेच्छा से अगर 100, 200, 400 किसी ने दे दिया होगा तो उसने फोन करके कहा कि भैया मैं आपको 150, 200-400 रुपए आपके खाते में डाल रहा हूँ। हाँ, 500 रुपए में तो हर महीने में डालने को तैयार हूँ। 500 रुपया नहीं, अरे आप कर रहे हैं 1,000 रुपया हर व्यक्तियों से एजेंटों ने लिया है आंदोलन के नाम पे कि आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जी जी है जी। और वहां भेजना है, यही ना? हाँ, सूरजपुर फ्रेंचाइजी से, सूरजपुर फ्रेंचाइजी के अंतर्गत हम लोग आते हैं। सूरजपुर फ्रेंचाइजी के अंतर्गत हम लोग आते हैं जी। तो हम लोग को जो कहा कि भैया जब हम लोग रोड में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो दिल्ली जाना जाओगे? मैं कहा दिल्ली नहीं जा पाऊंगा, अब आर्थिक सहायता बोलिए। हाँ, तो बोले कि पैसा दे दिया जाए, तो दे दिया 1,000 प्रति व्यक्ति जी। उन्होंने जन आंदोलन का संघर्ष के नाम पे दिया जी। और खुद नहीं आए और पैसा भी नहीं दिया। गजब हाल, क्या बताऊं, मेरा साधु है वो, मेरा साधु नहीं आया और पैसा भी नहीं दिया जी। यहाँ पर भी सहारा के वैसे कार्यकर्ता, वैसे एजेंट इन लोगों के द्वारा खुद के, अपने पहचान के, अपने साथ के, अपने परिवार के लोगों से ही इस प्रकार की ठगी करी जा रही है। ये लोग 1,000 रुपया लोगों से लेकर इस चंदे में आर्थिक सहायता करने के रूप में बोलकर 1,000 रुपये की राशि ले लिए, और ये लोग दिल्ली भी नहीं पहुँचे, और ना ही इस पैसे को इन लोगों ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के अकाउंट में ही जमा कराया। यानी कि इन लोगों ने इस पैसे को गबन कर लिया। तो इस तरह की बहुत सारे फ्रॉड होने की संभावना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसका गलत फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप लोगों को बतला दूं कि अपना बनकर ही यहाँ पे लोगों को फंसाया गया, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है वो अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने साथी, अपने जानने वाले, इन्हीं लोगों के द्वारा इन लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट कराया गया। और सबसे मुख्य बात यह है कि जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की लाइसेंस को रद्द किया, तो इसके बाद भी आपके अपने जानने वाले होने के बावजूद भी आप लोगों को यह नहीं बताया गया कि सहारा इंडिया की लाइसेंस रद्द हो गई है और अब आप लोग इसमें पैसे को इन्वेस्ट ना करें। इन लोगों को पैसे को इन्वेस्ट करवाने पर मोटी रकम कमीशन के रूप में मिल रही थी। ये लोग अपने कमीशन के चक्कर में अपने परिवार के लोग, अपने जानने वाले, अपने मित्र, किसी का ख्याल नहीं किया और सभी लोगों को फंसा दिया। यहाँ तक कि मैं तो ऐसे सहारा के ब्रांच को भी जानता हूँ
ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि 2022 के बाद जब सहारा पूरी तरह से बंद हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के ऑफिस को पूरी तरह से बंद करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैसा डिपॉजिट करने के लिए भी मनाही हो गई। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस थे जहां पे पैसे की कलेक्शन की जा रही थी। हालांकि इसका कोई लिखित रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा था। और हमारे देश के भोले वाले बहुत सारे ऐसे जनता हैं, ऐसे लोग हैं, वे लोग इन एजेंटों के झांसे में आकर बिना रिसिप्ट के ही पैसे को जमा भी कर रहे थे। लेकिन यह धंधा इन लोगों का ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। 6 से 8 महीनों के बाद जब इस सभी फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ, सहारा के घोटालों का भंडाफोड़ हुआ, तब लोगों ने पैसों को जमा करना बंद किया। तो आप लोगों को बता दूं कि यह सारा गोरख धंधा, जहां भी सहारा के ऑफिसेस थे, क्या वहां प्रशासन तंत्र नहीं थी, सरकारी तंत्र नहीं थे? इन लोगों के नाक के नीचे ये सब चल रही थी। लेकिन कहीं भी किसी के ऊपर आपने देखे होगी कि कार्रवाई नहीं हुई। ऑफिसेस चलते रहे, लोगों का पैसा फंसता रहा और एजेंट अपने कमीशन के चक्कर में लोगों को मूर्ख बनाते रहे। और हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, हमारे ये वाला वीडियो को आप देखिएगा। इसमें हमने बताया था कि बहुत सारे लोगों का क्लेम सक्सीड हो गया, लेकिन जब वो क्लेम सक्सीड वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं तो उन लोगों को दिखा रहा है कि उन लोग के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। बकाया क्रेडिट रेफरेंस नंबर जारी की गई है, बैंक के नाम जारी किए गए हैं। लेकिन जब वे लोग बैंक में जाकर पता करते हैं तो उनके अकाउंट में कोई पैसा आया ही नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 1.5 से 2 लाख रुपए की कुल रकम ही जमा कराई थी इन लोगों ने। मैच्योरिटी के बाद भी इन लोगों का इतना अमाउंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन लोगों के अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं, इसका मैसेज देखने को मिल रही है। इसके बाद एक ऑडियो मैं आप लोगों को और सुनाना चाहूँगा। तो चलिए पहले आप इस वाले ऑडियो को भी सुनिए। यह एक फ़ोन कॉल है। इस फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग हमने एक यूट्यूब चैनल से ली है। जब इस चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रही थी तो यहाँ पे एक जमाकर्ता ने इनसे कॉल करके लाइव सवाल किए थे। तो उस सवाल की ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सबसे पहले सुनिए। ये रहा आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग। हाँ जी सर, हमको कुछ पूछना है सर आपसे। हाँ बोलिए। तो सहारा का जैसे हम क्लेम किए थे, सहारा का, सहारा में हम क्लेम किए थे। अच्छा पोर्टल पे क्लेम किए थे? हाँ हाँ सर, पोर्टल पे क्लेम किए थे। जी जी। वो भी तो जिस दिन वो पोर्टल लॉन्च हुआ था उसी दिन हम 12 बजे के टाइमिंग में क्लेम किए थे। 51 नंबर मेरा फॉर्म का नंबर है, ठीक है जी। और वो 5,000 का मेरा अमाउंट था जो कि हम डबल के लिए किए थे, 5 का 10 के लिए। वो क्लेम हम किए थे, उसका स्टेटस हम अभी चेक कर रहे हैं। तो वहाँ स्टेटस में सक्सेसफुल दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर भी हमको दिखा रहा है। अच्छा, लेकिन वो अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अच्छा, कितना दिन से दिखा रहा है सक्सेसफुल? अभी हमको करीबन आपका 1-1.5 महीने से दिखा रहा है। और आपको पैसा नहीं आया अकाउंट में? ये मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो इसके लिए तो कंप्लेन ही कर सकते हैं ना सीआरसी के पास। सीआरसी के पास वो जो हेल्पलाइन नंबर दिया था उसमें बात भी किए थे, तो वो बोल रहा है आपका दिखा रहा है तो 1-2 महीने में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं। वहाँ क्रेडिट रेफरेंस नंबर भी दिखा रहा है, मेरा बैंक का नाम, रिमार्क में सक्सेस, अमाउंट भी मेरा दिखा रहा है। अच्छा, हमको एक काम कीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट भेजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? इसी नंबर पे ना सर? हाँ इसी नंबर पे है ना, मैं आपको देखूंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि कैसे उसको आगे करना है। अब ये देखिए, आपको सक्सेस दिखा करके भी पैसा नहीं दिया। हाँ, सक्सेस दिखा करके भी हमको पैसा नहीं मिला। वो भी सर 5,000 का हमको 10 मिलने का था, तो 5 का 10 मिलना चाहिए। 10 तो बोल रहा था ना कि मिनिमम हम 10 देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब भी मेरा वहाँ पे अमाउंट 5 ही शो कर रहा है। आप 10,000 का क्लेम किए थे? हाँ 10,000 का क्लेम किए थे। पेपर में कितना लिखा हुआ है आपके? पेपर में मेरा 5 का 10 लिखा हुआ है। ऊपर में जो अमाउंट मेरा था 5 लिखा है और जो मिलने का था वो 10 लिखा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है तब तो, है ना? पॉइंट नहीं ना लिखा हुआ था? नहीं, पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ था। 10 लिखा हुआ तो था। कागज भी हमको थोड़ा सा भेजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, हम आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप हाँ, क्योंकि अगर आप भेज, नाम और एड्रेस भी भेज दीजिएगा अपना, क्योंकि क्या करेंगे ना, उसको आपसे एक कंप्लेन करवाएंगे, ठीक है? उस कंप्लेन का कॉपी फिर हम उसको देखेंगे उसको कि भाई साहब अब ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, घोटाला है ना एक तरह से। वो भी सक्सेसफुल दिखा के नहीं दे रहा है। बहुत आदमी का तो रिजेक्ट, हम ही फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन वो बाकी आदमी का रिजेक्ट कर दिया, मेरा एक्सेप्ट भी किया तो अमाउंट आया नहीं है। कल को तो कहेगा इनको पैसा हम दे दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपने देखा, जमाकर्ता के द्वारा 5,000 रुपया ही सहारा में इन्वेस्ट किया गया था।
और मैच्योरिटी के बाद जमाकर्ता को 10,000 रुपये मिलने वाली थी। यहाँ पे उनको 10,000 रुपये के मैसेज आए। जब वे अपने क्लेम स्टेटस को चेक करते हैं तो वहाँ पे उनको 10,000 रुपये के मैसेज शो होते हैं। क्लेम सक्सेसफुली, क्लेम सक्सीडेड दिखाती है। और जब वे अपने बैंक अकाउंट में जाकर चेक करते हैं तो इस प्रकार की कोई भी पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि 1.5 से 2 महीने का समय हो गया है, लेकिन ये पैसे अभी तक उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। तो ये पैसे कहाँ गए? क्या इस तरह का जो खेल हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि इस तरह के क्रेडिट की रिपोर्ट बनाकर इस तरह के पैसे का भुगतान फॉल्स दिखाकर सरकार की कोई मंशा है, या फिर सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी और सहारा के प्रबंधन के लोगों के द्वारा कोई अंदरूनी खेल तो नहीं चल रही है? क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पैसे क्रेडिट होने के बाद ही क्रेडिट रेफरेंस नंबर इशू होती है। और जब यहाँ पे क्लियरली यह बताया जा रहा है कि आपका पेमेंट आपके बैंक में क्रेडिट हो गई है, बकाया क्रेडिट रेफरेंस नंबर देकर, बैंक का नाम देकर बताया जा रहा है, इसके बावजूद भी पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, तो वो पैसे आखिर गए तो कहाँ गए? हमने और भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल देखे हैं जहाँ पे डीबीटी के माध्यम से पैसे आते हैं। पैसे आने के बाद पोर्टल अपडेट होती है। यहाँ तो पोर्टल अपडेट पहले हो जा रही है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे खेल चल रही है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि अगर और भी लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है तो ये लोग कंप्लेन करें तो कहाँ करें? सीआरएसएस के पोर्टल पे कोई सुनने वाला नहीं है, सहारा के कोई प्रबंधन की तरफ से किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है। सहारा के सारे ब्रांच ऑफिसेस बंद हो चुके हैं। जोनल ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में आप जाएंगे तो आपकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोगों को बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से, सहारा प्रबंधन की तरफ से इसकी भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जब आप सहारा रिफंड पोर्टल पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया उस पर कॉल करेंगे तो किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगी, कॉल ही जल्दी कनेक्ट नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। तो आप लोग भी किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले, किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले, हालांकि पैसा देना तो कहीं उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। अगर आपको किसी संस्था को या फिर किसी भी आंदोलन को सपोर्ट करनी है आर्थिक रूप से भी, तो आप उनके ऑफिशियल बैंक अकाउंट में, आप उनके द्वारा जो बैंक अकाउंट दी जाती है उस बैंक अकाउंट को पहले वेरीफाई कर ले। उसके बाद ही उनको चंदे के रूप में जो भी पैसे देनी हो आप दे सकते हैं। यहाँ पर तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ला जी, उनके द्वारा क्लियरली ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तक का अनुदान कर सकते हैं। लेकिन 1-1 हज़ार रुपये की उगाही आपके अपने जानने वाले एजेंटों के द्वारा की जा रही है और आप लोगों को झांसे में रखकर इस तरह का कार्य किया जा रहा है और ये पैसे ये लोग बटोर कर रख रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के बेईमानों से, इस तरह के एजेंटों से बचकर रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरे द्वारा अपने इस चैनल पे किसी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।